हेलो फ्रेंड्स, ओपीडी में जब हमारे पास वेरिकोज वेन या डीवीटी के पेशेंट्स आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि स्टॉकिंग्स पहननी है या स्टॉकिंग्स के बारे में बताते हैं तो बिलीव करिए उनके मन में काफ़ी डाउट्स होते हैं, काफ़ी हेजिटेशंस होती है स्टॉकिंग को लेके कि हम कैसे पहनेंगे और इस वजह से वो उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं या काफ़ी लोग बहुत कम टाइम के लिए यूज कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स और हमारे ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स के जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनका अच्छी तरह से आंसर देने की, जैसे कि स्टॉकिंग्स वेरिकोज वेन में किस तरह काम करती है, क्या स्टॉकिंग पहनने से वेरिकोज वेन कंप्लीटली ठीक हो जाती है, स्टॉकिंग्स कितने प्रकार की होती है और कौन सी स्टॉकिंग्स कहाँ पे काम होती है, स्टॉकिंग कितने क्लास की होती है और कौन सी क्लास की स्टॉकिंग कहाँ पहनी जाती है, स्टॉकिंग को कैसे पहनना है, कब पहनना है, कितने टाइम के लिए पहनना है, तो वॉश कैसे करना है, इसकी टेक केयर कैसे करनी है, स्टॉकिंग को चेंज कब करना है, अगर स्टॉकिंग को पहनने के बाद हमारे पैर में ईचिंग हो रही है या कोई और दिक्कत हो रही है तो उससे हमें कैसे डील करना है, स्टॉकिंग कौन सी कंपनी की पहननी है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके मैं इस वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास अगली वीडियोस की रिसेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइमली पहुंच सके। और मैं ऊपर एक आई बटन दे रहा हूं, इस पे क्लिक करके आप वेरिकोज वेन और डीवीटी के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम इनिशियल क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टॉकिंग्स वेरिकोज वेन में किस तरह एक्ट करती है, किस तरह काम करती है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि ब्लड को नीचे से ऊपर भेजना। इसमें कौन काम कर रहा है? पहला वॉल्व काम कर रहा है, दूसरा पैरों की मांसपेशियां काम कर रही है। हमारा बेसिक मकसद है कि ब्लड को नीचे नहीं रुकने देना और ब्लड को ऊपर भेजना। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं। हम पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ऊपर रख सकते हैं, पैरों को टांगना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि ये अपन पूरे दिन की डेली रूटीन की लाइफ में ऐसा कर पाएंगे? मुझे लगता है नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बहुत अच्छा सोल्यूशन क्या है? स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स क्या करती है? स्टॉकिंग्स पैर को की मांसपेशियों को जकड़ लेती है और ब्लड को ऊपर भेजने में मदद करती है, जिसके कारण मरीज को सिम्टम्स में काफी अच्छी तरह से मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्टॉकिंग्स, आखिर क्या स्टॉकिंग पहनने से वेरिकोज वेन की बीमारी ठीक हो जाती है? तो इसका जवाब मैं दूंगा, ऐसा नहीं है। वेरिकोज वेन की बीमारी ठीक नहीं होती है। जो लोग ऑक्यूपेशन की वजह से या फिर अर्ली सिम्टम्स की वजह से स्टॉकिंग्स पहन रहे हैं तो उनमें वेरिकोज वेन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है। जिन लोगों में अर्ली स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन है तो उनमें वेरिकोज वेन का जो आगे बढ़ना है प्रोग्रेशन वो हॉल्ट हो जाता है या प्रोग्रेशन काफी धीरे हो जाता है। और जिन मरीजों को ऑब्वियस हाई ग्रेड वेरिकोज वेन है उसमें क्या होता है? उसमें उनके सिम्टम्स कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तीसरा क्वेश्चन आता है स्टॉकिंग्स जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और कौन सी स्टॉकिंग्स कब काम आती है? तो स्टॉकिंग्स पहली होती है ग्रेजुएटेड मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। इस स्टॉकिंग में क्या होता है? इस स्टॉकिंग में नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ता है और ये स्टॉकिंग मोस्ट कॉमनली वेरिकोज वेन में काम में लाई जाती है। दूसरी स्टॉकिंग्स होती है एंटी एम्बोलिक मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ये जब पैरों की नसों में खून का थक्का जम जाता है उसमें काम में लाई जाती है। और जैसे कि डीवीटी में मेडिकल स्टॉकिंग्स आखिर होती क्या है? ये एक तरह के लंबे सॉक्स है जो कि मोस्टली मिड थाई लेंथ तक के आते हैं, लेकिन जो लोग मिड थाई लेंथ तक में पहनने में अनकंफर्टेबल होते हैं या जो फिर प्रोफाइलेक्टिकली स्टॉकिंग्स पहन रहे हैं उसमें ये बिलो नी लेंथ के भी आते हैं। स्टॉकिंग्स कितनी क्लास की होती है और कौन सी क्लास की स्टॉकिंग्स कब काम आती है? स्टॉकिंग मोटी मोटी 3 क्लास की होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ये क्लास उस स्टॉकिंग में जो प्रेशर जनरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। जैसे क्लास 1 का प्रेशर करीबन 18 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के आसपास होता है, क्लास 2 का प्रेशर 18 से 24 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के आसपास होता है और क्लास 3 का प्रेशर 24 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा होता है। तो जैसे क्लास 1 स्टॉकिंग कहाँ काम आती है? जो लोग अपनी जॉब या ऑक्यूपेशंस की वजह से प्रोफाइलेक्टिकली स्टॉकिंग का यूज कर रहे हैं वो लोग क्लास 1 स्टॉकिंग का यूज कर सकते हैं। और क्लास 2 स्टॉकिंग्स जो होती है वो मोस्टली वेरिकोज वेन में काम में आती है। क्लास 3 स्टॉकिंग जो होती है वो मोस्टली डीवीटी में काम में आती है, पर डीवीटी में क्लास 2 और क्लास 3 स्टॉकिंग्स काम में ली जा सकती है। स्टॉकिंग पहननी कब चाहिए और कितने टाइम के लिए पहननी चाहिए? तो मेरा सबको एक एडवाइस रहती है कि स्टॉकिंग सुबह उठो, नहाओ दो और स्टॉकिंग पहन लो, और रात को जब बिस्तर में जाओ तो स्टॉकिंग्स खोल दो, या फिर अपने ऑफिस से आओ तो अपनी स्टॉकिंग्स खोल दो। स्टॉकिंग मोटी मोटी ये है कि 8 से 12 घंटे स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए। स्टॉकिंग्स को रात को खोलकर सोना चाहिए। दोस्तों आपके दिमाग में अगर स्टॉकिंग से रिलेटेड या किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न आ रहे हो तो नीचे लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इनका जवाब डेफिनेटली दूंगा। दोस्तों एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन था स्टॉकिंग को पहनना कैसे है। जनरली आपको जहां से आप स्टॉकिंग परचेज करते हैं फार्मेसी वाले आपको एक एप्लीकेटर देते हैं जिसके थ्रू आप स्टॉकिंग को आराम से चढ़ा सकते हैं। स्टॉकिंग को पहनने में करीबन 1 मिनट या 2 मिनट के आसपास लगते हैं, उतारने में किसी तरह का कोई समय नहीं लगता है। स्टॉकिंग का ध्यान कैसे रखना है, टेक केयर कैसे करनी है? दोस्तों स्टॉकिंग को हर करीबन 2 से 3 हफ्ते में वॉश करना है। वॉश बहुत बिल्कुल एग्रेसिवली नहीं करना है, मशीन का यूज नहीं करना है। नॉर्मल टैप वाटर लेके उसके अंदर भिगो के थोड़ा सा सर्फ डाल के अपने हाथों से मल के स्टॉकिंग को धोना है और उसको सुखा देना है। एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो जनरली पेशेंट ओपीडी से जाने के बाद फोन करता है, सर मैंने स्टॉकिंग तो पहनी थी पर मेरे को क्या हुआ कि मेरे को ईचिंग होने लगी। तो इसका जवाब ये है कि आप घर का कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, टैल्कम पाउडर लगा सकते हैं और स्टॉकिंग को उतारने के बाद भी कोई कोकोनट ऑयल, टैल्कम पाउडर या मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन है कि स्टॉकिंग चेंज कब करना है। दोस्तों जब आप स्टॉकिंग पहनते हैं और आपको लगता है कि आप स्टॉकिंग ढीली हो गई है, उनको पहनना बहुत आसान हो गया या फिर वो स्टॉकिंग उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रही जो कि आपकी प्रीवियसली कर रही
थी, तो इसका मतलब है आपको स्टॉकिंग चेंज करने का टाइम आ गया है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कोई ट्रीटमेंट है क्या कि उस ट्रीटमेंट के बाद हमें स्टॉकिंग्स नहीं पहननी पड़े। दोस्तों देखो, मैं ग्रॉसली बोलूँगा कि ऐसा कोई ऑब्वियस ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ग्लू थेरेपी, एक वीनासिल थेरेपी ऐसी थेरेपी है जिसमें शायद हम स्टॉकिंग को कम समय के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स में स्टॉकिंग को बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन आता है कि स्टॉकिंग्स कौन सी कंपनी की पहननी है। दोस्तों देखिए, ऐसी कोई स्पेसिफाइड कंपनी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टॉकिंग इस कंपनी की पहननी है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि स्टॉकिंग जो होती है मोटे कपड़े की बजाय थिन कपड़े की पहननी चाहिए, ताकि आपको गर्मी के मौसम में भी आपको ठीक रहे। कुल मिला के आपका प्रेशर जनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपकी वॉशिंग एडवाइस प्रॉपर होनी चाहिए, आपको इसकी टेक केयर कैसे करनी है वो प्रॉपर होना चाहिए। स्टॉकिंग एक वेरिकोज वेन में वन ऑफ द रामबाण इलाज है, जो कि आप जिन लोगों को अर्ली है उनको भी पहननी है, जिनका ऑपरेट करा चुके हैं उनके लिए भी मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि एटलीस्ट आप भी पहनिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। जय हिंद, नमस्कार।